हाउसवाइफ्स की बातें नहीं सुना जाता है। अरे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता, आपके अकाउंट में पैसा है, अब खर्च सकते हो। तो सिर्फ फोकस ये था, आई कांट बी हाउसवाइफ, आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर मैं पैसा कमाती तो शायद वो नहीं बोलते। आफ्टर जॉब दे आर लुकिंग एट मी इन अ सर्टेन वे विथ रिस्पेक्ट। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मलिक। दोस्तों आज का वीडियो है थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो, सिट डाउन वीडियो। मैंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि डू यू वांट टू टॉक अबाउट फिनेंस, लव, रिलेशनशिप और मेरा एक्सपीरियंस, मेरा लाइफ, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे। डू यू वांट दैट काइंड ऑफ वीडियो? तो उधर नीचे कमेंट आया है बहुत सारा, येस आप लोग चाहते हो। और एक टॉपिक मेरे दिमाग में बहुत दिनों से मुझे ऐसे पिंच कर रहा था, क्योंकि रिसेंटली मैंने फेसबुक में कुछ स्टोरी मैंने देखा है और उसके बाद मुझे लगा कि यार मेरे पास एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा आई नो कम्युनिटी है, तो अगर मैं कुछ हेल्प कर पाती हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है आज तक का, उस एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करती हूँ, उससे अगर कोई एक लड़की को भी कोई फ़ायदा होता है, देन दिस वीडियो इज़ वर्थ डूइंग। सो इसलिए आज का वीडियो है अबाउट माई जर्नी फ्रॉम बीइंग हाउस वाइफ टू वर्किंग वाइफ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप वर्किंग लेडी, वर्किंग वाइफ या वर्किंग गर्ल हो सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं हाउस वाइफ थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आई वॉज हाउस वाइफ फॉर गुड 2 years and 8 months और उसके बाद मुझे जॉब लगा है। सो माई एक्सपीरियंस अबाउट बीइंग हाउस वाइफ, माई एक्सपीरियंस अबाउट बीइंग वर्किंग वाइफ और कैसे मैंने ट्रांसफॉर्म किया है और कैसे मैंने ये सब मैनेज किया है, तो यही मैं आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर माई मैरिज आई वॉज वर्किंग एज अ टेम्पोररी लेक्चरर इन अ कॉलेज, जहाँ पे सैलरी बहुत कम थी, लेकिन उसके साथ साथ आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर WBCS, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। और उसके इन बिटवीन जब मैं 25 years की थी, सडनली मेरी मैरिज फिक्स हो गया। इट वॉज अरेंज मैरिज। और होता है ना, अगर अच्छा लड़का, अच्छा फैमिली मिल जाता है तो पेरेंट्स आर लाइक शादी कर लेते हैं, तो वही हुआ है। लेकिन बिफोर माई मैरिज माई पेरेंट्स वर लाइक, हमारा इच्छा था कि बेटी की पहले जॉब लगे, उसके बाद उसका शादी कराए। लेकिन क्योंकि मेरे इन लॉज जो है दे वर अलाइंड कि हाँ इनको हम पढ़ने देंगे, इनको जॉब करने देंगे। एंड जॉब करने के लिए जो पढ़ाई होता है ना, स्टडीज़ करना पड़ता है, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, तो दे वर अलाइंड कि दे विल हेल्प मी अंटिल आई गेट द जॉब। तो इसलिए मेरी शादी हुई थी और शादी होने के बाद मैं बेंगलोर आई और बेंगलोर आने के बाद मेरा एक अलग सा जर्नी स्टार्ट हुआ है। एंड दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल का स्ट्रगल भी बोल सकते हो, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, मैरिज जर्नी, फाइनेंशियल जर्नी, मेंटल जर्नी, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट, क्योंकि अरेंज मैरिज है। मुझे जो जिसके साथ हम लोगों को पता है किसके साथ शादी हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरे जो हस्बैंड हैं उनके साथ भी एडजस्टमेंट, उनको जानना और सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब शादी के 7 दिन बाद हम बेंगलोर आ गए। सो आई वॉज लाइक कहाँ आ गई मैं, और मुझे खाना वाना कुछ भी नहीं आता है। सो ऑल टुगेदर दैट इज़ अ डिफरेंट स्ट्रगल, डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली थी कि इधर जब मैं आई वॉज टोटली हाउस वाइफ। और फिर मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, क्योंकि मुझे जब हाउसवाइफ होते हो, क्या होता है, सबसे पहला इनसिक्योरिटी होता है मनी। जब आपको कुछ खरीदना है, आपको लगता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो पसंद आया, यू नीड टू आस्क योर हस्बैंड फॉर मनी, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर आप अर्न करते हो फिर भी देन आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी भी पूछती हूँ कुछ भी खरीदने से पहले, वो हैबिट है। लेकिन इट्स अबाउट फ्रीडम, यू हैव दैट फ्रीडम। आपके अकाउंट में पैसा है, अब खर्च सकते हो। सो मेरा जो पहला स्ट्रगल मैं बोलूँगी, मैं पहले जो मैं जॉब करती थी उससे जो थोड़ा बहुत सैलरी आता था मेरे अकाउंट में थे, और वही मेरा थोड़ा बहुत ताकत थी कि हाँ वही है मेरे अकाउंट में। और क्योंकि अरेंज मैरिज था तो ही वॉज ओके, उनके साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन क्या होता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता है मैं बहुत चुलबुली, मैं बहुत फ़न, और मैं बहुत ये भी करना है, वो भी करना है, इधर खाना है, उधर जाना है, मैं ऐसा टाइप की हूँ। एंड माई हस्बैंड ही इज़ वेरी
काम एंड ही इज़ वेरी कंपोज्ड, और उनको घर पे रहना पसंद है, वो घर का ही खाना पसंद है, बाहर इतना घूमना फिरना झिंझक करना उतना उनको नहीं जमता है, ऐसा वाला है। तो इनिशियली आई वॉज इन टू दैट शेल कि ही इज़ लाइक दैट, आई एम ऑल्सो लाइक दैट, एंड हमारा कम्युनिकेशन भी बिल्ड होने में टाइम लगा है, बिकॉज अरेंज मैरिज ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था। एंड उसके साथ साथ भी मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोलने के लिए आप जैसे अपने पापा को बोल सकते हो, पापा मुझे आज वो ड्रेस दिलवा दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्या है आप ये शादी के बाद अपने हस्बैंड को शुरू में बोल सकते हो? अभी तो मैं बोल सकती हूँ अभी तो मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर आप मुझे नहीं दिलाओगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। ओके, बट द थिंग इज वी हैव बिल्ड दैट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में जाता है। द थिंग इज क्या आप उतने कंफर्टेबल होते हो कि आप भी अपने हस्बैंड को बोलोगे मुझे वो चाहिए, नहीं तो नहीं मैं गुस्सा हो गई, ऐसा वाला। तो मुझे बहुत वो फील होता था, एंड वो कंफर्टनेस आने में भी टाइम लगता है शादी के बाद, अगर कुछ चाहिए ये सब के लिए। उस टाइम पे मुझे सीरियसली फील हुआ कि यार मैं एज ए हाउस वाइफ आई कांट स्टे लाइक दिस। और वैसे भी मैं जब आई थी कोलकाता से, तब मेरा एक बैग भर के मैं पूरा मेरा जो पढ़ाई का जो वो एप्टीट्यूड टेस्ट का वो जो सब क्वेश्चंस जो बंच होता है ना, इतना बड़ा बड़ा बुक, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग, फिर जनरल नॉलेज, सब कुछ लेकर आई थी। एंड वो सब मैं पढ़ाई कर रही थी 2.5 years, ऑलमोस्ट 2 years 8 months to be precise। सो उतने साल तक मैंने पूरा पढ़ाई किया है, और फिर मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिया है। मेरा अभी आप देखते हो हर संडे हम जाते हैं बाहर घूमने के लिए, इस रेस्टोरेंट, इस मॉल में, ये कर रहे वो कर रहे। तब हम हर संडे जाते थे, सैटरडे संडे हम जाते थे सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए। तब हमारा कोई ये सब लाइफस्टाइल नहीं था। तब मेरा सिर्फ फोकस ये था, आई कांट बी हाउस वाइफ, आई हैव टू बी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है अपने लाइफ में, एंड आई वॉज गुड इन माई स्टडीज़, सो आई डिज़र्व अ जॉब, आई डिज़र्व माई आइडेंटिटी। सो हम हर सैटरडे संडे हम एग्ज़ाम्स के लिए जाते थे। उसके लिए 2 साल, जो एग्ज़ाम साल में एक बार होता है ना, तो 2 पहले बार कुछ एग्ज़ाम्स प्रिलिमिनरी पास हुआ, मेन पास हुआ, लेकिन नेक्स्ट स्टेप नहीं हुआ। फिर वो नॉलेज होने में, पढ़ाई करने में वो टाइम लगता है। तो एक बार आप अगर फेल हो गए, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको पास होना है। ऐसा करके हमने किया है, पूरा मन से मैंने पढ़ाई किया है, और उसके बाद हमें ये जॉब मिली आफ्टर गुड 2 years and 8 months। सो नाउ आई एम वर्किंग। नाउ लेट मी टेल यू कि जब मैं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, जब मैं उनके ऊपर डिपेंडेंट थी, जो कुछ भी खरीदना है, तब मैंने क्या क्या स्ट्रगल मैंने फेस किया है, मुझे क्या क्या दिक्कत आई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी ये सारी दिक्कत आएगी, या फिर आपको कुछ और ही दिक्कत आ गई होगी और कुछ और ही प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आई एम शेयरिंग माई जर्नी। तो मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताती हूँ जो मैंने अपने हस्बैंड्स को भी बताया है, आई थिंक आफ्टर 6 or 7 years, कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैं आपको बताती हूँ कैसे फील होता है। एक बार हम शादी के बाद, हमारा शादी हुआ था जनवरी में, और हम हनीमून में गोवा गए थे नवंबर में। तो उससे पहले मुझे लगा यार मुझे एक हॉट पिंक लिपस्टिक खरीदना है, एंड ही वॉज लाइक मेरे पास ऑलरेडी लिपस्टिक है लेकिन हॉट पिंक कलर का लिपस्टिक नहीं है। अब अपने हस्बैंड को कैसे समझाओगे कि मुझे हॉट पिंक ही चाहिए, क्योंकि वो बीच डेस्टिनेशन है ना। हॉट पिंक लिपस्टिक अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा कलर खुल के आएगा। तो एक दिन मैं खुद चली गई, मैंने उनको नहीं बोला है, मैं खुद चली गई मॉल पे। हम जो रहते पास में ही सेंट्रल मॉल था बेलंदुर का, तो मैं उधर चली गई। उधर जाके मेबलिन का एक लिपस्टिक मैंने परचेज़ किया हॉट पिंक कलर का, और मैंने उनको बताया भी नहीं। एंड मुझे ना बहुत अंदर से लग रहा था यार क्या मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, और वो लिपस्टिक शायद वो 500-600 का हुआ होगा। देन आई वॉज लाइक हाँ ही विल जज मी, ही विल से लाइक कि क्या ज़रूरत थी, ऐसा बोलेंगे, विच आई डोंट लाइक, कि
पूछेंगे मुझे कि क्या ज़रूरत थी खर्चने की। इसी तरह एक और स्टोरी है मेरा, जब मुझे पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन करता है, तो आई लव पिज़्ज़ा। तो सेम वो ऑफिस चले जाते थे, मैं दोपहर को खुद डोमिनोज़ चली जाती थी, और डोमिनोज़ का जो पिज़्ज़ा मैनिया होता है ना, वो छोटा वाला होता है, तो मैं एक छोटा वाला पिज़्ज़ा मैनिया उठाती थी, घर लाके खा के फिर वो जो बॉक्स होता था वो भी मैं डस्टबिन में अच्छे से रैप करके डालती थी ताकि उनको पता ना चले, बिकॉज I was afraid that he will think this is waste of money. I am doing waste of money and he will not be aligned with me. तो मुझे लगा कि यार वो मना कर देगा तो मुझे ईगो हर्ट होगा, राइट? तो दिस वॉज इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि मुझे लग रहा था आई वॉज नॉट अर्निंग। तो उनके लिए प्रेशर हो जाता है कि अगर बीवी रोज़ बोले मुझे ये चाहिए वो चाहिए, रोज़ नहीं मतलब मुझे लग रहा था, आई वॉज फीलिंग लाइक दैट कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे शॉपिंग करना है। मुझे याद है जब हम फर्स्ट टाइम शॉपिंग किया था, पहली बार शॉपिंग किया था, 2500 का मैंने 4 ड्रेस पिक किया था सेंट्रल मॉल से। सेंट्रल मॉल में कभी कभी ऑफर चलता है ना, बाई फॉर 2000 रुपीज़ एंड गेट 2000 रुपीज़ कूपन, ऐसा कुछ। तो उस दिन उनको एक बहुत ही शौक आए कि यार 2500 रुपये का ड्रेस ये कैसे खरीद सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ अ सेपरेट set of mind about money and I had a separate set of mind about money. I'm like यार मतलब आप कमाते हो तो खर्च भी सकते हो कभी कभार, ऐसा नहीं रोज़। सो ये वाला मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि यार अगर मैं पैसा कमाती तो शायद वो नहीं बोलते। बट थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, यू नो दैट कि हम लोग कितना शॉपिंग करते, कितना बाहर जाते। आप सब बोलते हो यू आर सो लकी टू हैव अ हस्बैंड लाइक दिव्यांदु कि वो आपको शॉपिंग कराते। दैट वी हैव बिल्ड अप, वी हैव ग्रोन अप आवर रिलेशनशिप ओवर द टाइम। बट पहले मैं एकदम पहले फर्स्ट 1 ईयर जो होता है बहुत क्रूशियल था हमारे लिए, हमने बिल्डअप किया है वो रिलेशनशिप। तो पहले का जो स्ट्रगल होता है ना, वो स्ट्रगल रियल होता है, और उसमें से आई वॉज नॉट वर्किंग, सो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टेल माई हस्बैंड दैट आई वॉन्ट टू बाई दिस वन। मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मुझे बोलना है तो क्या हुआ, खर्चना है तो खर्च लो, मुझे ये चाहिए, आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, मुझे अगर गोवा जाना है तो मुझे वो हॉट पिंक लिपस्टिक ही चाहिए। मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आया बिकॉज आई वॉज नॉट अर्निंग। आपके साथ मे बी ये सेम स्टोरी नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके साथ कोई डिफरेंट स्टोरी भी हो सकता है, मतलब हो रहा है, क्या पता कि आप हाउस वाइफ हो, मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट मनी, अबाउट स्पेंडिंग मनी विथ योर हस्बैंड। आपको डर लगता है बात करने में, बोलने में, और मे बी यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे हो क्योंकि खाना कैसे मिलेगा, या तो फिर अगर आपका बच्चा है, अगर आप रिलेशनशिप से बाहर जाओगे तो आपका क्या होगा, आप कमाते नहीं हो, आपके बच्चों का क्या होगा क्योंकि आप कमाते नहीं हो। तो ये सारे जगह पे फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने एक चीज़ देखा है विथ पीपल, नॉट इन लॉज, विथ पीपल अराउंड मी, कि जब आप कमाते हो तो बिफोर अर्निंग, before my job they used to look at me in a certain way, after job they are looking at me in a certain way with respect। तो जब आप जॉब करते हो ना, तो जॉब मतलब जब आप कमाते हो, खुद का आप मैनेज कर सकते हो, नॉट नेसेसरीली आपको जॉब ही करना है, जब आपका खुद का ध्यान रख सकते हो ना, इफ़ यू आर अर्निंग, नो पीपल विल लुक यू इन अ डिफरेंट वे, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कुछ और ही होता है। यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हाउसवाइफ हो तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग और होना नहीं चाहिए। आई नो हाउसवाइफ का जॉब कितना डिफ़िकल्ट होता है, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी, लेकिन द थिंग इज़ इफ़ यू आर हाउसवाइफ इट इज़ ओके, इफ़ यू लव टू डू हाउस होल्ड शोर्स, और ये सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, मेरे से नहीं होता है, और ये 24/7 जॉब है हाउसवाइफ का। It's okay, but you need to make sure कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है फॉर एनी XYZ रीज़न, अगर आपके साथ आपके हस्बैंड नहीं है, आपके फादर नहीं है, आपके ब्रदर नहीं है,
कोई नहीं है। आपके अकाउंट में इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि आप अपना बाकी ज़िंदगी जो है अब गुजार सकते हो। अगर इतना पैसा आपके पास है, देन इट्स ओके, देन इट्स योर चॉइस टू बी हाउसवाइफ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए मैं चूज़ कर रही हूँ कि मुझे जॉब करना है, मुझे वो मनी जो है इकट्ठा करना है, मेरे लिए सेव करना है फॉर माई फ्यूचर, कि अगर मेरे साथ कल को कोई नहीं रहा तो वो पैसा रहेगा ताकि मैं कुछ खा सकूँ, मेरे मतलब सर के ऊपर छत रहे, और हाँ मैं अपना दिन गुजार सकती हूँ। तो दैट इज़ सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरी वुमेन। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे मैरिज से पहले जब मैं अपने फादर के घर रहती थी, ऑब्वियसली मैरिज से पहले, तो हम ना फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो टेनेंट्स को दिया हुआ रहता है। तो टेनेंट में जो भाभी रहती थी, वो भाभी के साथ मेरा बहुत बनती थी, हम बहुत सारे बातें करते थे। तो भाभी ना बहुत मुझे बोलती थी, यार भैया जो कमाते हैं वो दोनों बच्चों को पालने के लिए वो इनफ नहीं है, क्योंकि अभी एजुकेशन कितना एक्सपेंसिव है। तो भाभी ना बोलती थी कि यार अगर मैं कुछ कर पाती तो अच्छा होता, लेकिन शी वॉज नॉट, आई थिंक, ग्रेजुएट और समथिंग। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन शी वॉज लाइक मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो मैं भाभी से बात करती थी कि यार आपको जो आता है आप वो करो, आप किस में अच्छे हो, कुछ तो चीज़ होगा जो आपको आता है। फिर उन्होंने बोला था कि मुझे वो सिलाई करना आता है। तो मैंने बोला तो आप सिलाई करो, आप खुद से कुछ करो, मशीन ले लो, आप सिलना शुरू करो। तो पता है भाभी ने खुद ही मतलब सोच के एक लगाया कि हमारे उधर बहुत सारी टेलरिंग शॉप्स है जहाँ पे लोग टेलर मेड वो जो ड्रेसेस वगैरह, शर्ट पैंट बनाते हैं। तो भाभी ने खुद जाके एक टेलरिंग शॉप से जाके पूछा कि क्या कुछ काम मिल सकता है या नहीं। तो उन्होंने बोला है कि जो शर्ट बनता है ना, शर्ट का बटन्स को वो जो बटन्स लगाने के लिए, सिलाई करने के लिए उन लोगों को चाहिए होता है कोई, तो क्या आप वो काम करोगे? तो भाभी ने बोला हाँ करूँगी मैं। तो बोला आपको करना आता है? तो वो बटन्स, शर्ट का बटन्स लगने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, वो नॉर्मल सिलाई नहीं होता है। तो भाभी को उन्होंने सिखाया है। फिर भाभी वो सीख के शर्ट का बटन वो लगाना शुरू कर दिया। तो उस टेलर शॉप से रोज़ भर भर के शर्ट्स आता था सिर्फ वो शर्ट का बटन लगाने के लिए। फिर भाभी ने पूरा दम से वो काम किया और हम बहुत खुश होते थे, यार देखो घर बैठे बैठे सब कुछ काम कर रहे, हाउसवाइफ सब कर रहे, उसके साथ मतलब बिस्तर पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और साथ में भाभी देख रही है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो ऐसे सिलाई कर रहे हैं, जो बटन्स लगाना कर रहे हैं। फिर अब मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है बोलने में कि फिर वो भाभी, वो जो पैसा मिलता था बहुत कम ही मिलता था, लेकिन अगर आप नंबर ऑफ शर्ट ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मनीও ज़्यादा होगा ना। तो इस तरह धीरे 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 करके पैसा भाभी ने बनाया। फिर उन्होंने खुद एक अलमारी ख़रीदा और खुद का ये साड़ी ये सब बहुत कुछ ख़रीदा। तो वो भाभी हमेशा मुझे बोलती थी, यार तुमने मुझे बहुत इंस्पायर किया, तुमने मुझे बोला था कि भाभी कुछ करो, ऐसे बैठे मत रहो। सो वही चीज़ मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप घर पे आइडल बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, देन डू समथिंग टू सिक्योर योर फ्यूचर मॉनिटरली। और इसके लिए आपको ग्रेजुएट, मास्टर्स, पीएचडी ये सब नहीं चाहिए, आपको ये सब नहीं चाहिए। आपके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, कोई ना कोई हुनर है आपके पास, या तो फिर इंटरेस्ट है, कोई ना कोई इंटरेस्ट तो है जो आपको आता है, आप करना चाहते हो, तो वही पकड़ो। फिर अगर आप सच में करना चाहते हो ना, तो उसी को लेकर आप बहुत आगे जा सकते हो। अभी पता है उस भैया भाभी का खुद का घर भी उन्होंने ले लिया है, मतलब बनाया है। सो दैट इज़ रियली इंस्पायरिंग कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और कोई भी पैसा छोटा नहीं होता है। आज अगर आप 10 रुपये कमा रहे हो पर शर्ट,
उन्होंने 10 शर्ट किया तो 100 रुपीज़ हो गया, 100 रुपीज़ पर डे, मतलब 30 डेज में 3000 शी इज़ अर्निंग। और जब पूजा, दुर्गा पूजा ये सब टाइम होता है ना, तब तो बहुत ज़्यादा होता है, 10 शर्ट तो नॉर्मल डेज पे आता है। सो यू कैन हेल्प योर हस्बैंड रेजिंग योर किड्स फॉर देयर एजुकेशन। और आपका खुद का भी शौक जो है 1-2 कर सकते हो, उसके लिए आपको हस्बैंड की गाली सुनना नहीं पड़ेगा कि ये क्या खरीद लिया। हाँ, खरीदा हो तो क्या है, मैंने सेविंग्स किया है, मैंने कमाया है, सेविंग्स किया है, उसके बाद मैंने खरीदा है। तो क्या होता है, आपका जो एक फेमिनिन कॉन्फिडेंस है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। एंड आई वॉन्ट टू सी ईच एंड एवरी गर्ल हैविंग दैट कॉन्फिडेंस। सबके पास होना चाहिए इतना कॉन्फिडेंस कि आप अपने हस्बैंड, अपने इन-लॉज, अपने फादर, अपने ब्रदर, मदर, सबको अपने वॉइस से बताओ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इट्स वेरी सैड टू से दैट, बट ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हाउसवाइफ्स की बातें नहीं सुना जाता है। तो अरे तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता। दैट इज़ ट्रू। सो गर्ल्स, मैंने अपना बहुत कुछ शेयर किया और थिंग्स आर रियली डिफरेंट नाउ। ऐसा नहीं है कि मैंने अर्न किया इसके बाद माई हस्बैंड हैज़ चेंज्ड। मैं बार बार बोल रही हूँ, हमारा जो इक्वेशन था पहला 1 ईयर आफ्टर मैरिज वॉज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट वी आर नाउ। फर्स्ट 1 ईयर क्योंकि हम दोनों का बहुत ही डिफरेंट इक्वेशन था, फिर हम दोनों एक हुए और ये जो हो गया है ना, इट विल नेवर गो एनीवेयर। सो वो बनने में टाइम लगता है। तो रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सुनना चाहते हो, आई कैन टेल यू इन सम अदर वीडियोज़, बट इस वीडियो में मैं सच्चे मन से आपको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ऐसे घर पे मत बैठे रहिए, कुछ कीजिए फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कॉन्फिडेंस, फॉर योर सिक्योर फ्यूचर, ताकि कोई आपको हल्के में नहीं ले सकते। और मुझे पता है बहुत सारे मैरिजेस है जो बहुत टॉक्सिक है, अब्यूजिव हस्बैंड एंड ऑल, इन-लॉज, बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ। उसके लिए भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। सच में अगर आप इंडिपेंडेंट हो, अगर आपका खुद का एक आइडेंटिटी है, आप फिनेंशियली वेल डूइंग हो, आपका हस्बैंड आप पे टॉर्चर नहीं कर सकता। दुनिया के कोई भी आपको कुछ भी टॉर्चर नहीं कर सकता है, क्योंकि यू हैव दैट ऑरा ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड यू विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग बुलशिट। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप इंडिपेंडेंट बनो। अगर आपका शादी हो गया है, आप हाउसवाइफ हो, take some time, think about it. If you are well educated, then go and find job. There are so many jobs और कितना सारे वेबसाइट्स है। मुझे ये भी पता है कि आप लोग बोलोगे अरे यार वेबसाइट में CV डाला है, वो अच्छा ढंग का जॉब नहीं मिलता है। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरा भी जब मैं 2 साल से वो कर रही थी ना, मैं साइड में थोड़ा सा प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू भी मैं दे रही थी। उसमें से मैंने 3 इंटरव्यू दिया तो मुझे 1 इंटरव्यू लगा था, बट स्टिल आई डिडंट जॉइन दैट क्योंकि मुझे कुछ और ही चाहिए था। तो मैं यही बोल रही हूँ आपको, आप अगर 10 इंटरव्यू देंगे, 20 इंटरव्यू देंगे तो 1 इंटरव्यू आपको क्रैक होगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आप 5 या 2 या 3 इंटरव्यू दोगे उसमें से लग जाएगा। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आई वॉज कंसिस्टेंट फॉर गुड 2 years and 8 months। उसके बाद मुझे जॉब मिला। अगर मैं 1 साल के बाद छोड़ देती, यार नहीं लग रहा है मुझे जॉब, क्या करूँ, तो क्या होता, बोलिए अभी क्या होता? कुछ भी नहीं होता। और आज जैसे मैं आप लोगों के सामने ऐसे बात कर रही हूँ, मे बी मैं ऐसे बात नहीं कर पाती, मे बी आई विल बी सम अदर पर्सन, मेरा और ही कुछ और होता, मैं कुछ और ही होती, मेरा पर्सनालिटी कुछ और होता, शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती। शायद क्या, मुझे पता है मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती, क्योंकि मैंने देखा है मेरा वो जर्नी जब मैं हाउसवाइफ थी और जब मैं वर्किंग वाइफ बनी। तो मेरा जो जर्नी है मेंटली, मेरा जो इनसिक्योरिटी था ना, जो मनी को लेके, फिर खर्चा करने के लिए, ये सब वो ड्रास्टिक चेंज हुआ। इवन माई हस्बैंड ऑल्सो केम इन टू दैट पोजिशन कि यार हम दोनों अर्न कर रहे हैं और बेंगलोर में एक लाइफस्टाइल जीने के लिए, सच बोलूँ तो एक
का अर्निंग काफ़ी नहीं होता है, तो आपको बहुत सोच समझ के खर्चना पड़ता है। व्हेन यू बोथ आर अर्निंग देन यू आर सपोर्टिंग योर हस्बैंड, तो क्या होता है वो बहुत ईज आउट हो जाता है। तो जब मैं अर्न करने लगी तो उससे पहले पता है हम पूरा, मेरे जॉब करने से पहले हम पूरा वो लिस्ट बनाते थे खर्चे का, इस महीना कितना खर्चा हुआ, ये हुआ वो हुआ। जिस दिन मुझे जॉब लगी 3 अक्टूबर 2017, उसके बाद से मेरे हस्बैंड ने वो लिस्ट क्लोज कर दिया। उन्होंने छोड़ ही दिया कि यार हमें नहीं देखना है खर्चे का लिस्ट, क्योंकि ही केम इनटू दैट settle into stable thing कि यार now she is working, now we are like ठीक है, इतना भी टेंशन नहीं लेना है कि इस महीने 2000 या 3000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो गया तो नेक्स्ट महीने हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ द थिंग दैट गिव्स यू दैट कंफर्ट। इसीलिए वो भी ईज आउट हो गए। उनको भी एक हफ्ते में अगर हम 2000 रुपये का कुछ ज़्यादा खा लिया तो उनको भी उतना नहीं चुभता था, क्योंकि मैं अर्न कर रही हूँ और ही इज़ नॉट द सिंगल ओनर इन दिस फैमिली। तो क्या होता है, दोनों का बर्डन जो है कम हो जाता है, रिलेशनशिप और भी अच्छा हो जाता है अबाउट मनी। और यही था आपको बोलने के लिए, मतलब मैंने अपना तो बहुत कुछ शेयर कर दिया है और आई होप आपको थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी। मैंने बोला है अगर एक लड़की भी ये वीडियो देख के अपने लिए कुछ करती है तो आई विल रियली लाइक वर्थ डूइंग दिस, आई विल रियली हैप्पी अगर किसी को भी मैं इंस्पायर कर पाई थ्रू दिस वीडियो। मेरे दिमाग में और भी कुछ है जो लेके मैं बात कर सकती हूँ आपसे, मेरे एक्सपीरियंस, या तो फिर आप लोगों के साथ नॉर्मल चीट चैट, अगर आप चाहते हो तो Q&A भी भेज सकते हो, उसमें भी हम ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई थॉट कि ऐसा वाला वीडियो करना है जहाँ पे आई विल इंस्पायर एवरी वुमेन टू बी इंडिपेंडेंट फिनेंशियली, तो फिर बाकी जो है आराम से हो जाएगा। सो या गर्ल्स, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मुझे यही बोलना था आप लोगों को, और प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए अपने थॉट्स। ऐसा वीडियो अगर आप और भी चाहते हैं तो किस किस टॉपिक पे आप चाहते हो नीचे कमेंट्स करके बताइए। एंड या दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।